बारिश के बाद सैलाब, क्या बचा क्या बहा। कश्मीर टू कर्नाटक, आफत आउट ऑफ कंट्रोल। अब की बार सावन में आसमान से पत्थरबार। जुलाई में जलकाल। अब की बार आधे हिंदुस्तान पर जुलाई में ही जलकाल आ चुका है। कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक, गुजरात से लेकर असम तक हर ओर पानी ही पानी दिख रहा है। कहीं सड़क पर खड़ी गाड़ी ताश के पत्तों की तरफ बही जा रही है तो पहाड़ दरक कर नीचे आ जा रहे हैं। पहाड़ों में मूसलाधार बारिश हो रही है, नदियों में जबरदस्त उफान है। जाहिर है पहाड़ों से उतरता सैलाब मैदानी इलाकों में कहर बनकर टूट रहा है। एक 1500 किलो वजनी कार ताश के पत्तों की तरह बह रही है। जहां तक नजर जा रही है सड़कों पर पानी ही पानी है। पानी भी इतना कि इस रोड पर कोई गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं कर सकता। घर में पानी, सड़क पर पानी, उफान पर नदी नाले, यानी सब जगह है पानी पानी। आसमानी आफत के तांडव की ये तस्वीरें पिंक सिटी जयपुर की हैं। चंद घंटे की बारिश में पूरा शहर डूब गया। पानी में पत्ते की तरह गाड़ियां बहने लगी। लोगों ने जान जोखिम में डालकर किसी तरह बह रही कार को धक्का देकर बाहर निकाला। पानी के तेज बहाव में जो सामने आया वो बहता चला गया। जयपुर की सड़कों पर ऐसा सैलाब पहले कभी नहीं दिखा जैसे दिख रहा है। पिंक सिटी ही क्यों, कोचिंग सिटी के नाम से जिस कोटा की पूरे देश में पहचान है उसका हाल देख लीजिए। ये नहर नहीं बल्कि शहर के मोहल्ले की सड़कें हैं। पानी के इस बहाव से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने भयावह हैं। शहर का ये हाल पिछले 24 घंटे में हुई बारिश की वजह से है। मूसलाधार बारिश से बांध का जलस्तर बढ़ गया। ऐसे में कोटा बैराज के 3 गेट खोल दिए गए। 18,570 क्यूसेक पानी की निकासी हो रही है। झालावाड़ काली सिंध बांध के गेट भी खोल दिए गए हैं। बांध के गेट खुलने से निचली बस्तियों में पानी भर गया। घरों में घुटने तक पानी है। पूरे राजस्थान पर अगले 48 घंटे भारी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ और अजमेर में मूसलाधार बारिश की आशंका है। जबकि जोधपुर, बीकानेर, झुंझुनू, चुरू, जैसलमेर, पाली, भीलवाड़ा में भी भारी बारिश हो सकती है। पानी आफत की अगली तस्वीर देखिए। भारी बारिश से यहां हाहाकार है। सैलाब ऐसा कि स्कूल बस ही पानी में फंस गई। तस्वीरें तेलंगाना के महबूबाबाद शहर की हैं। आर्यभट्ट हाई स्कूल की ये बस जब सड़क पर अचानक आए सैलाब में फंसी तो इसमें 16 बच्चे सवार थे। आनन फानन आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे। लोगों ने गोद में उठाकर बच्चों का रेस्क्यू किया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को गांव वाले गोद में लेकर सुरक्षित जगहों पर ले जा रहे हैं। इसी शहर की एक और तस्वीर को देखिए। नदी की धार पुल के ऊपर से बह रही है। हालात भयावह हैं। आफत यह है कि अब सड़क कैसे पार करें। जाना भी जरूरी है। किसी को घर जाना है तो किसी को दफ्तर। लोग खौफजदा हैं, फिर भी रिस्क लेकर पुल पार कर रहे हैं। लोग एक दूसरे को पकड़कर किसी तरह पैदल चलकर इस ब्रिज को पार कर रहे हैं। जलकाल की ये तस्वीरें डायमंड सिटी सूरत की हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी नजर आएगा। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के पास से बहने वाली तापी नदी उफान पर है।
रिवर फ्रंट डूब चुका है। निचले इलाकों में भी पानी भर गया है। देखिए किस तरह झुग्गियों में रहने वाले इन लोगों पर जुलाई की बारिश आफत बनकर आई है। लोग रात भर जागकर घरों के जरूरी सामान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वडोदरा में तो सावन की बारिश में मगरमच्छ वाली बाढ़ आ गई। यहाँ के विश्वामित्री नदी का वाटर लेवल बढ़ गया और नदी के मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में घुस गए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अब तक 27 मगरमच्छों को रिहायशी इलाकों से पकड़कर वापस नदी में छोड़ चुका है। सामाजिक वनीकरण रेंज बड़ौदा ने वो रेस्क्यू सेंटर में 27 ईयर जुलाई मंथ में वो रेस्क्यू किया है और 24 आवर हमारा टोल फ्री नंबर है। इसमें के ज़्यादातर मगर आते रहते हैं तो हम इसका रेस्क्यू कर लेते हैं। गुजरात में कई जिलों के लिए अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कच्छ, मेहसाणा, साबरकांठा, अरवली, जामनगर और द्वारका में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बनासकांठा, पाटन, गांधीनगर, अरावली, सुरेंद्रनगर और मोरबी में ऑरेंज अलर्ट, वहीं जामनगर, राजकोट, बोटा और अहमदाबाद में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आसमानी आफत के बीच महाराष्ट्र के नांदेड़ से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहां पानी से भरा गड्ढा एक बाइक सवार के लिए जानलेवा साबित हुआ। सड़क पानी ज्यादा नहीं है, बाइक की रफ्तार भी तेज नहीं है, लेकिन बाइक का पहिया पानी से भरे गड्ढे में जा पहुंचा। बाइक सवार गिरकर घायल हो गया, जिसके बाद वो थोड़ी देर वहीं पर बैठा रहा। कुछ देर बाद लोगों ने उसकी मदद की। पूरा वीडियो पास में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। इस पेड़ के नीचे 8 लोग 24 घंटे से फंसे हुए हैं। सामने पानी ही पानी है। एसडीईआरएफ की टीम रेस्क्यू बोट के साथ इन्हें बचाने के लिए पहुंची है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के निवाड़ी की हैं। यहाँ बुजुर्गों की एक टोली ओरछा रामराजा के दर्शन के लिए गई थी। इस बीच माता टीला डैम से करीब 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे अचानक चरवाहे नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे ये बुजुर्ग टापू पर फंस गए। प्रशासन ने इनके रेस्क्यू के लिए एसडीईआरएफ की टीम को भेजा। सभी बुजुर्ग सुरक्षित ठिकानों पर पहुंच गए। सकुशल बच जाने के बाद इन बुजुर्गों की आंखों से आंसू निकल गए। क्या रो रहा है? अब क्या हो गया था आपके साथ? क्या हो गया? क्या रो रहा है? क्या हो गया था आपके साथ? डर लग रहा तो मिनट। कहाँ गए थे? क्या हुआ था? उड़ीसा गए थे, सब जनन के संग हुआ है। सुबह किस लिए आए थे? राम राजा के दर्शन करे थी। यहाँ पहुँचने पर देखा गया कि 8 ग्रामीण टापूनुमा बन चुका है, जो सामने आपके एरिया वहाँ फंस, जामनी नदी की एक धारा है ये, उसके कारण फंस गए थे। रात्रि में गए होंगे, उस समय धारा नहीं थी, पैदल पैदल निकल गए, लौट के आए तो फिर यहाँ पानी था। बारिश से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी पानी पानी हो चुकी है। बड़ा तालाब के कैचमेंट एरिया में भी तेज बारिश हो रही है। तालाब का जलस्तर बढ़ने से भदभदा डैम के गेट खोले गए हैं। तालाब के अतिरिक्त पानी की निकासी के लिए बांध के 11 गेटों में से एक गेट को खोला गया है। 2016 के बाद ये पहला मौका है जब जुलाई में गेट खोलने पड़े। भदभदा डैम खुलते ही पानी का सैलाब उसमें से निकल पड़ा। अगर डैम नहीं खोला जाता तो आसपास के इलाकों में पानी भर जाता। मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल, ग्वालियर, चंबल, शहडोल, सागर, नर्मदापुरम, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, देवास, शाजापुर, आगर, नीमच और मंदसौर में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पहाड़ी इलाकों में भी बाढ़ बारिश से हाल बेहाल है। अब इन तस्वीरों को देखिए। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के मेहर की तस्वीरें हैं, जहां तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ टूटकर गिरने लगे, मलबा सड़कों पर आ गया, पूरा हाईवे जाम हो गया। हाईवे से गुजर रहे ट्रक मलबे में दब गए। क्रेन के जरिए सड़कों से पत्थर और मलबे को हटाया जा रहा है। पहाड़ों से लगातार गिर रहे पत्थरों की वजह से हाईवे को बीच में बंद करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अमरनाथ यात्रियों को परेशानी हो रही है।
भारी बारिश के बाद देश के कई हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही हैं, अभी उससे निजात मिलता नहीं दिख रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अभी देश के कई हिस्सों में हालात और भयानक हो सकते हैं। कई जिलों में तबाही आ सकती है। ऐसे में तैयारी भी पूरी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर रहने के निर्देश हैं। और अब आपको बताते हैं कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि जुलाई में जलकाल आया है। तो इसके लिए आपको भारतीय मौसम विभाग की ओर से जारी डेटा को समझना बेहद जरूरी है। दरअसल आप ये जो पूरा ग्राफिक्स देख रहे हैं, इसके माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि क्या भविष्यवाणी की गई है। 1 जून से 22 जुलाई तक के आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में इस दौरान 285.8 mm बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 464.3 मिलीमीटर की बारिश हुई है, जो कि सामान्य से 178.5 मिलीमीटर ज्यादा है। तो वहीं महाराष्ट्र में सामान्य यानी कि 434.8 मिलीमीटर बारिश की तुलना में 608.7 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो 173.9 mm ज्यादा है। इसी तरह से बात कर्नाटक की करें तो इस दौरान 389.6 mm बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 116.8 mm ज्यादा यानी कि 496.4 mm बारिश हो गई है। और अगर बात राजस्थान की करें तो यहाँ 161.4 मिलीमीटर की जगह 237.7 mm बारिश हो गई है, जो 76.3 मिलीमीटर ज्यादा है। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ हालात और ज्यादा खराब है। यहाँ 276.9 मिलीमीटर की जगह 584.2 mm बारिश हुई है, जो कि आधा ज्यादा नहीं है बल्कि 2 गुना ज्यादा है। और आंध्र प्रदेश में तो 184.2 की जगह 222.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। बात तमिलनाडु की करें तो 97.6 की जगह 158.2 ये बारिश जो है वो हुई है, और इसके चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। तो वहीं पंजाब में 168.3 की जगह 208.6 mm, जबकि मेघालय में 1387.4 मिलीमीटर की बारिश की जगह 1695.8 मिलीमीटर बारिश अब तक हो चुकी है। हालात भयावह है। कुल मिलाकर इन राज्यों में बारिश लगातार होती जा रही है और कुछ दिनों तक और बारिश होने की संभावना है। ऐसे में मुश्किलात बढ़ सकते हैं। रुक